हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4, राइट। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, राइट। तो देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है number of molecule participates in the elementary reaction. Elementary reaction means जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। दीज आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, राइट। बिकॉज अभी आगे भी हम लोग बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन नॉट फाइंड आउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, राइट। अभी आगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट्स इन द एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी. Molecularity is purely theoretical value. ये पूरी तरह से theoretical value है, ये ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है. मॉलिक्यूलरिटी never be zero और फ्रैक्शनल. ये कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, राइट. एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइंड, मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते. बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है, और जब हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी तो उनका सम मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. मॉलिक्यूलरिटी नेवर be greater than 3. greater than 3 भी रेयरली होती है, बट 3 तो पॉसिबल है, बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. बिकॉज simultaneous collision between more than 3 particles is not possible. मॉलिक्यूलरिटी 3 ही रेयर होती है, ये 3 जो होती है वो रेयर होती है. मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, बट फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी जीरो नहीं हो सकती. अब देखिए, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या यूं लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ स्लोवेस्ट step is same. अगर किसी भी रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप से हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं, आपको हमने पहले लेक्चर में बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो स्लोवेस्ट रिएक्शन होगी, स्लोवेस्ट स्टेप होगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते. मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 होगी देन दीज आर कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस.
unimolecular reactions. Unimolecular like NH4NO2 decomposes into N2 plus 2H2O. Twice Hi gives H2 plus I2. Molecularity is 2, that means it is bimolecular. And the molecularity of twice NO plus O2, twice NO2, the molecularity is 3, then it is called trimolecular reactions. बात समझ में आ गई? इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और molecularity of complex reaction has no meaning. Molecularity is purely theoretical. रिएक्शन को आप देख सकते हैं और देखते ही पता कर सकते हैं, क्योंकि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शन. राइट, अब आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की. अब देखिए बेटे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स which affects the rate of reaction, which affects the rate of reaction. Because ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी रिएक्टेंट्स गिवन हो सारे के सारे कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हो. जैसे A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे दे रखा है. तो यहां पर हम लोग रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन जो रेट लॉ लिखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M एंड B टू द पावर N. सो R इक्वल्स टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M एंड B टू द पावर N. ऑर्डर यहां पे हो गया M प्लस N. तो अब इनसे ये डिफरेंट है, तो यहां पे समझिए जरा, मे बी कि A प्लस B इक्वल्स टू M प्लस N, मे बी ऐसा हो सकता है, बट ऑलवेज ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. A प्लस B डज नॉट इक्वल्स टू M प्लस N, ये भी मे बी हो सकता है कि नहीं? A इक्वल्स टू M और B इक्वल्स टू N भी हो सकता है, तभी इक्वल होगा. और या A डज नॉट इक्वल्स टू M और B डज नॉट इक्वल्स टू N, ये दोनों बातें हो सकती हैं. अब देखिए बेटे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल. अंटिल आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं दिए जाएंगे, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते. सेकेंड, ऑर्डर में 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव. राइट, ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग कैसे हैं कहते हैं. और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शन में तो आपको हमने बताया था कि जैसे कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन A plus 2B gives product, then we can write directly R is directly proportional to concentration of A into B square. So R equals to K into concentration of A into concentration of B square. Here the order will be 1 plus 2, यानी कि 3. But in complex reaction we cannot say, we cannot write directly until experimental facts will not be given. अब एक दो एग्जांपल मैं बताता हूं आपको. तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जब तक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं दिए जाएंगे, यू कैन नॉट फाइंड. मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑर्डर इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल. ये दोनों में डिफरेंस है. ये एक्सपेरिमेंटल है, वो थ्योरेटिकल है. वो जीरो भी हो सकता, वो जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ये जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकती है. जनरली ऑर्डर 1 से 3 के बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं, मगर मॉलिक्यूलरिटी 1, 2, 3 होती है ओनली. राइट, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें ऑर्डर फाइंड करना है. A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट. अब देखिए इसमें पहले B को कांस्टेंट रखा गया और A को ट्रिपल किया गया, रेट 9 टाइम्स हो गया. दूसरा, अब A को कांस्टेंट किया गया, B को डबल किया जा रहा है, रेट भी डबल हो रहा है.
तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम लोग इस तरह से करते हैं, R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M और B टू द पावर N। ये जनरलाइज कर लिया बिकॉज ऑर्डर अपने को नहीं पता है। तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं x टू द पावर m और इसको y टू द पावर n। ये r ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब सेकंड केस में यहां पे क्या कर रहे हैं, नाउ r1 इक्वल्स टू k इंटू किसको कांस्टेंट रखा, b को कांस्टेंट रखा और a को 3 टाइम्स, तो 3x टू द पावर कितना हो गया m और y टू द पावर n, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये r1 जो है वो 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो जा रहा है, तो k इंटू 3 टू द पावर m x टू द पावर m और y टू द पावर n हो गया। तो हियर वी कैन राइट 9r इक्वल्स टू 3 इंटू k x टू द पावर m और y टू द पावर n। देखिए यहां पर इससे हम लोग इसकी जगह r लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह। ये देखिए इसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट r, तो 9r इक्वल्स टू कितना हो गया 3r, यहां पे 3 टू दी पावर m आएगा, सॉरी है ना, यहां पे था। तो ये r से r कैंसल, अब ये 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को और 3 टू दी पावर m, सो m विल बी 2। m किसको लिया था आपने, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर हो गया। अब सेकंड केस जो ले रहे हैं हम लोग, सेकंड केस में R2 ले लेते हैं, R2 इक्वल्स टू K इंटू, नाउ कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट, A मींस x टू द पावर m, ये कांस्टेंट रह गया, y को डबल कर रहे हैं, इसको डबल कर दिया टू द पावर n हो गया। तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है, देखिए रेट ऑल्सो भी डबल्ड, तो R2 जो होगा इनिशियल रेट का डबल हो गया, 2r इक्वल्स टू k इंटू x टू द पावर m y टू दी पावर n और 2 टू दी पावर n। इस पूरे को हम लोग r लिख सकते हैं, सो 2r इक्वल्स टू r इंटू 2 टू दी पावर n, दिस r गॉन, 2 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n, हियर n बिकम्स 1, सो विद रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर इज 1, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b और a स्क्वायर ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो r इक्वल्स टू क्या होगा, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b, ऐसे राइट। तो देखिए इस तरह से एक्सपेरिमेंटल आपको फैक्ट्स दिए होंगे, आप इक्वेशन बना लो। यह एक और तरीका है शॉर्टकट। व्हाट शॉर्टकट, अगर आप इसको समझ सकें तो कंसंट्रेशन वर्सेस रेट। अगर आपने कंसंट्रेशन को कितना किया 3 टाइम्स, रेट हो रहा है 9 टाइम्स, देखिए इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे, इसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन 3 टाइम्स और रेट 9 टाइम्स हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। नाउ कंसंट्रेशन इज डबल्ड, रेट इज ऑल्सो डबल्ड, तो इसकी पावर कितना हो रहा है 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ b, so r is directly proportional to concentration of a square into b. This is the shortcut method, और अगर आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, this method you can use, right? अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है 2a plus b gives c, right? और यहां पे दे रहा राइट रेट लॉ, if the concentration of a is doubled the rate becomes 4 times, but if concentration of a and b both doubled then rate of reaction becomes 2 times, rate of reaction becomes 2 times। तो देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब फर्स्ट केस में अगर हम लोग कर लेते हैं, यहां पर अपन ले लें, अगर जैसे यहां पे लिखे r is directly proportional to concentration of a to the power m और b to the power n, so r equals to k into concentration of a to the power m और b to the power n, या इसको हम लोग लिख सकते हैं r इंटू के, a टू दी पावर m ले लें और b टू दी पावर n, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल, r1 ले लें इक्वल्स टू k इंटू a को डबल कर लिया 2a टू दी पावर m और b टू दी पावर n, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको कांस्टेंट रखा होगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सेकंड इसको नहीं एज्यूम कर लेते हैं और इसको ब्रेक कर लेते हैं, k इंटू a टू दी पावर m
बी टू दी पावर एन और 2 टू दी पावर एम, और रेट कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये क्या हुआ? 2r इक्वल्स टू, अब इस पूरे की जगह हम लोग के लिख सकते हैं, मतलब आर लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में आपको दे रखा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? आर इंटू 2 टू दी पावर एम, आर गॉन, 2 टू दी पावर 1 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाता है 1। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, आ जाता 1 आ गया। नाउ थर्ड इक्वेशन, R2 इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X डबल कर रहे हैं और Y भी डबल कर रहे हैं, तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। 2R इक्वल्स टू K इंटू, ये कितना हो गया? X टू दी पावर M y टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर m प्लस n आ गया यहाँ पे। सो 2r इक्वल्स टू, यहां क्या लिख सकते हैं? k इंटू, मतलब इस पूरे की जगह हम लोग r लिख सकते हैं, यहां पे r लिख दीजिए। r इंटू 2 टू दी पावर कितना आ जाता है? m प्लस n, r कैंसल, 2 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर m प्लस n। सो m प्लस n विल बी 1, और m की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 1 निकाली थी, तो 1 प्लस n इक्वल्स टू 1, n बिकम्स 0। ऑब्वियस सी बात है बेटे, जब कंसंट्रेशन a को डबल कर रहे हो तब भी रेट डबल हो रहा है, और a और b दोनों को डबल कर रहे हो तब भी डबल हो रहा है। इसका मतलब एक का कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो हियर वी कैन राइट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 0। सो r इक्वल्स टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a आ जाता है, क्योंकि यहां पे विद रिस्पेक्ट टू a जो आएगा, विद रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर 1 है, और विद रिस्पेक्ट टू 2b ऑर्डर 0। ओवरऑल ऑर्डर विल बी 1 प्लस 0 बिकम्स 1। राइट बच्चों, तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स का क्वेश्चन है। अगर कहीं पर आपको ये पार नहीं बन रही तो वहां लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एक उसका भी एग्जांपल बताता हूं मैं। अब देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रखा है ये फ्रैक्शनल का, जैसे यहां पर दिया है 2a plus b gives product when the concentration of a is doubled, the rate of reaction, ROR means rate of reaction becomes 2.82 times, or but if the concentration of a and b both doubled, then rate of reaction becomes 2.82 times। दोनों में 2.82 टाइम्स दे रखा है, तो अपन ऐसे अज्यूम कर लें R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर M और B टू दी पावर N। सो K इक्वल्स टू K इंटू, इसको ले लो X टू दी पावर M और Y टू दी पावर N। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए R1 इक्वल्स टू K इंटू, A को डबल कर रहा है 2x टू दी पावर M और Y को कांस्टेंट, तो यहां पे क्या आ गया? K इंटू 2 टू दी पावर M x टू दी पावर M y टू दी पावर N, R1 इक्वल्स टू, तो R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर M इंटू x टू दी पावर M प्लस x टू दी पावर M और y टू दी पावर कितना हो गया? N। और ये जो R1 हो रहा है ये कितने टाइम्स हो रहा है? 2.82 टाइम्स ऑफ R। यहां पे K भी है, इस पूरे की जगह हम लोग रख सकते हैं 2.82 R इक्वल्स टू 2 टू दी पावर M इंटू R। ये कैंसल, तो यहां पे क्या आ जाता है? 2.82 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर M। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे कोई पावर बन नहीं रही है, इसको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग 2.82 इक्वल्स टू M log 2। सो M इक्वल्स टू लॉग 2.82 बाई कितना हो जाएगा? log 2। log 2.82 log 3 और log 2 की बीच में वैल्यू होनी चाहिए, और log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0.30, और log 3 की वैल्यू होती है 0.48। तो लमसम वैल्यू उसकी 0.45 आ जाएगी, और ये 0.30 ये कैंसिल हो गया। लमसम कितना आ गया? M की वैल्यू हो गई 1.5। राइट, अब जरा देखिए नेक्स्ट केस करते हैं हम लोग। R3 या R2 इक्वल्स टू K इंटू, बोथ आर डबल्ड, A को भी डबल कर रहे हैं और B को भी डबल कर रहे हैं,
दोनों की पावर, एक की पावर m हो गया और एक की पावर n ले लिया हम लोगों ने। तो k इंटू एक्स टू दी पावर m और y टू दी पावर n, 2 टू दी पावर m, 2 टू दी पावर n, ये m प्लस n हो जाएगा, है कि नहीं। और यहां पर कितना हुआ, R2 की जगह ये 2 टाइम्स ही हो रहा है, 2.82 टाइम्स ही हो रहा है। तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 8, 2.82 इक्वल्स टू कितना आ गया, R लिख सकते हैं, 2.82 R, सॉरी 2.82 R, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, 2.82 R इक्वल्स टू R इंटू 2 टू दी पावर m प्लस n, R गॉन। यहां पर भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे हम लोग कि log 2.82 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m प्लस n log 2, सो m प्लस n इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.82। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आपने लिए रखी थी, m की वैल्यू आ गई थी 1.5, तो यहां पर सॉरी ये कितना हो गया, log 2, तो ये 0.45 अपॉन log 2 0.30, ये कितना आ गया 1.5, m प्लस n इक्वल्स टू 1.5, और m की वैल्यू ऑलरेडी आप 1.5 निकाल चुके हो, प्लस n इक्वल्स टू 1.5, n इक्वल्स टू 0, यानी एक के रिस्पेक्ट में 1.5 और एक के रिस्पेक्ट में 0 आ जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए r इक्वल्स टू, यहां पे देखिए इसका हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू k इंटू a टू दी पावर 1.5, कंसंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर 1.5 और b टू दी पावर 0। तो विद रिस्पेक्ट टू a आता है 1.5, विद रिस्पेक्ट टू b 0, ओवरऑल ऑर्डर 1.5, ओवरऑल ऑर्डर 1.5, राइट बच्चों। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की बेसिस पे आपने देखे क्वेश्चंस। आई होप मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आपको हेल्पफुल रहेगा। जल्दी हम लोग इस पे बेस्ड एनसीईआरटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।